Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himrita Vasis, your geography teacher. Today we will discuss our next topic of the chapter number 15, that name is movement of the ocean water. Now we will discuss about the topic type of ocean currents, and also we study about the Pacific ocean currents, and after that we study about the current of the Atlantic Ocean. So let me start it with the types of ocean currents. सो यहाँ पे हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा वो क्या है, महासागरीय धाराओं के प्रकार। अब देखो हमारे मेनली 5 महासागर हैं, उनमें गर्म और ठंडी धाराएं जिन महासागरों में चलती हैं, ठीक है। गर्म और ठंडी धाराएं जो हैं वो मेनली हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है एंड इंडियन ओशियंस हैं। इन ओशियंस में ठंडी और गर्म धाराएं दोनों प्रकार की जो धाराएं हैं वो चलती हैं। अदरवाइज अगर हम अंटार्कटिक ओशन की बात करें तो पूरा का पूरा कवर्ड है आइस से। सो करंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफेक्ट एंड द टेम्परेचर। इससे पहले हमने टॉपिक किया था कि जो करंट्स वाला टॉपिक किया था, इस चैप्टर में मेनली 3 टॉपिक्स से बेटा, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं ओशियंस की उनको डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स से उनकी मूवमेंट्स को, जिसमें फर्स्ट था ओशियन वेव्स, सेकंड टाइड्स एंड थर्ड ओशियन करंट्स। सो we better know about the ocean waves and tides and their types, and after that we start with the ocean currents. In this we study about the what is the ocean currents, and after that which factor affect the ocean currents, and now types of ocean currents. जो ओशियन जो करंट्स है बेटा उनको उनके डिफेस्ट और उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। सो फर्स्ट जो उनका एक्सप्लेनेशन है वो अकॉर्डिंग टू करंट्स बेस्ड ऑन डिफेस्ट। फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ करंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफेस्ट। यहाँ पर 2 टाइप्स की जो करंट्स हैं वो दिखाई गई हैं। फर्स्ट है सरफेस करंट, सेकंड इज डीप करंट। सरफेस करंट्स, these currents consist about 10% of all over water in the ocean. These water are the upper 400 मीटर ऑफ द ओशन। अब देखो जो सरफेस वाटर होता है बेटा, इसमें जो हमारी महासागरीय जल है, महासागरीय जल का 10% जो भाग है वो कैसा होता है, वो होता है सरफेस, ठीक है। मतलब वो सही होता है और उसके ऊपरी जो जलधारा बनती है, और ये जो करंट्स होते हैं वो एटलीस्ट 400 मीटर की जो डिफेस्ट होती है वहाँ पर ये बनते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड जो टाइप्स हैं वो है डीप वाटर करंट्स। These currents make up the other 90% of the ocean water. These water move around the ocean basins due to the variation in the density of and gravity. Deep water sink into the deep ocean basins at high latitudes where the temperatures are cold enough to cause the density to increase. अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो महासागरीय जल होता है, जल का जो 90% एरिया है वो गहरी जो एक वेव होती है, वाटर वेव्स होती है, उसके रूप में होता है। और ये जो करंट्स होती हैं वो महासागरों की जो डेंसिटी है और उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण डिफरेंस वे में वो फ्लो करती हैं। जहाँ पर हाई लैटिट्यूड होता है, हाई लैटिट्यूड रीजन्स में हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर होने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और वहीं पर जो डीपेस्ट जो करंट्स हैं वो बहती हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक क्या होता है, डेंसिटी होती है, और उसके कारण जो पानी है वो नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाता है। जब पानी की डेंसिटी बढ़ती है तो वो बैठना शुरू हो जाता है, क्लियर। एंड द सेकंड टाइप्स आर करंट बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बेस्ड भी जो करंट्स हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट वार्म करंट्स एंड सेकंड कोल्ड करंट्स, गर्म और ठंडी धाराएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ठीक है। The currents which flow from warm areas of low latitudes in tropical zone towards the cold areas of high latitude in the temperate and subpolar zones are known as the warm currents. अब देखो गर्म धाराएं किनको कहती हैं, वो करंट्स जो गर्म एरिया से, ठीक है, ठंडे एरिया की ओर चलती हैं, गर्म से ठंडे की ओर। ये क्लियर करके चलना कि गर्म कौन सी होती है, जो गर्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ चलती है उनको कहते हैं वार्म करंट्स। और ये कहाँ पर चलती है, मोस्टली जो हमारा मेडिटेरियन 0 डिग्री इक्वेटर जो है उससे पोलर्स रीजन्स की तरफ चलती है। और यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर होता है बेटा, वो वाटर के टेम्परेचर और उसके साथ साथ उन करंट जो करंट्स चलती हैं तो उसके साथ जो टेम्परेचर वाटर है वो जब मिलता चला जाता है तो उसका भी टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और
जिन रीजन्स में चलती हैं वहीं रीजन्स का टेम्परेचर ये क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती है, क्योंकि गर्म धाराएं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म धाराएं होती हैं, जिन जिन रीजन में चलेंगी वहाँ का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज करती हुई चलती हैं। ओके, सेकेंड टाइप्स है कोल्ड करंट्स। द करंट्स विच फ्लो फ्रॉम द कोल्ड एरियाज ऑफ पोलर एंड सब पोलर जोन्स टू द वार्म एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल जोन्स आर नोन एज द कोल्ड करंट्स। देयर टेम्परेचर इज लोअर देन that of the surrounding water and bring a fall in temperature wherever they go। अब देखो ठंडी धाराएं कौन सी होती हैं, ऑब्वियसली किसकी अपोजिट होंगी, वार्म करंट्स की। वार्म करंट्स कौन सी होती हैं, जो गर्म रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ चलती हैं, एंड कोल्ड करंट्स कौन सी होंगी, जो कोल्ड रीजन से वार्म रीजन की तरफ चलेंगी, उनको क्या कहेंगे हम, कोल्ड करंट्स कहेंगे। क्लियर, उनका जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, वार्म और कोल्ड। और अगर हम देखें इसमें, वो तो 0 डिग्री इक्वेटर से किस तरफ जा रही थी, पोलर रीजन्स की तरफ, और ये पोलर से 0 डिग्री जो इक्वेटर हमारी जो भूमध्य रेखा है उसकी तरफ चलती है। और इनके जो वाटर होता है, इनके वाटर का जो टेम्परेचर होता है बेटा, उसके साथ अगर कोई और भी जो वाटर बॉडीज हैं वो आकर के मिलती हैं, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बताना चाहूँ, अगर आपको वार्म करंट्स याद हो गए ना, तो ऑब्वियसली आप कोल्ड करंट्स को इजीली समझ सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट होता है। वो गर्म रीजन से ठंडे रीजन की तरफ, ये ठंडे से गर्म रीजन की तरफ। इनके साथ जो वाटर आता है वो उसको भी गर्म कर देते हैं, उस एरिया को भी गर्म कर देती है। और उस कोल्ड करंट्स में क्या होता है कि जो उनके साथ वाटर होता है उसके टेम्परेचर की वो इंक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर देती हैं। ओके, और जिन रीजन्स में ये चलेंगी वहाँ का टेम्परेचर क्या कर देंगी, कम करते हुए चलेंगी, और जिन रीजन्स में वार्म करंट्स चलेंगी वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। क्लियर, सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट्स वो कंप्लीट होता है। सो नाउ वी स्टडी अबाउट द करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस। ओके, अब हम हमारे जो ओशियंस हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप्स की जो करंट्स हैं उसमें चलती हैं, उनको क्या नाम दिया गया है, और वो किस रीजन से किस रीजन की तरफ चलती हैं, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टडी ऑफ ओशियन करंट्स, द पैसिफिक ओशियन इज डिवाइडेड इनटू नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। अगर हम देखें पैसिफिक ओशियन को पढ़ने की अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग पैसिफिक ओशियन को नॉर्थ और साउथ पैसिफिक ओशियंस में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ करंट्स ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस में चलने वाली जो करंट्स है वो कौन सी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स, कुरोशिबा करंट्स, नॉर्थ पैसिफिक करंट्स। ओके, आगे हम देखेंगे और इनके नेम्स कौन कौन से नेम्स हैं। कैलिफोर्निया करंट्स, ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का ओयोशियो कोल्ड करंट्स, ऑक्सोटस करंट, ये 7 मेन पैसिफिक नॉर्थ जो पैसिफिक ओशियंस है उनमें चलने वाली करंट्स हैं। और अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलेगा कि इनमें से कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। सो लेट वी स्टार्ट इन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स। इट फ्लोज अक्रॉस द ओशियन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम एज इट फ्लोज वेस्ट। Starting from the west coast of Central America, it reaches the Philippines Island in the Western Pacific Ocean। अब देखो ये कहाँ से किस तरफ चलती हैं, ये चलती हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल बेटा, उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं इसको। यह करंट्स यह जो करंट है बेटा वो चलती है जो सेंट्रल अमेरिका के जो वेस्टर्न घाट हैं वहाँ से शुरू होकर के उससे ईस्टर्न की तरफ चलती हैं, और उसके बाद ये फ्लो करती हुई फिलिपाइन जो आइसलैंड है वहाँ तक पहुँच जाती हैं। क्लियर, उसके बाद सेकंड जो है वो है कुरोशिबा करंट्स। ऑन रीचिंग द फिलिपाइन आइसलैंड्स, द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स टर्न्स टुवर्ड द नॉर्थ अलोंग द कोस्ट ऑफ ताइवान एंड जापान एंड इज नोन एज द कुरोशियो करंट्स। ठीक है, कुरोशियो करंट्स जो ये करंट्स है बेटा ये इक्वेटोरियल, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल जो करंट्स हैं वो फिलिपाइन आइलैंड तक पहुंची, और उसके बाद ये ताइवान और जापान के जो तट है उसके साथ नॉर्थर्न डायरेक्शन में बहने लगती हैं, और कुरोशिबा की जो गर्म धारा है उसके नाम से जानी जाती है, क्योंकि कुरोशिबा एक रीजन है उसके पास से गुजरती है, जिस वजह से इसको नाम दे दिया गया कुरोशिबा वार्म करंट। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट जो करंट है वो है नॉर्थ पैसिफिक करंट्स। नॉर्थ पैसिफिक करंट यानी कि उत्तरी प्रशांत गर्म धारा। ये क्या होती है, आफ्टर रीचिंग द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान, the Kuroshio currents comes under the influence of the prevailing water lies and flows from west to east. Here it is known as North Pacific Ocean। अब जो करंट्स हैं
नॉर्थ पैसिफिक ओशियंस करंट्स ये किस कहाँ से कहाँ बहती हैं? अब ये बेटा जापान का जो साउथर्न एरिया है, साउथर्न कोस्टल है, वहाँ पर पहुँचने के बाद कुरोशिवा जो धारा है उसमें मिल जाती हैं, और उसके बाद जो वेस्टर्न विंड्स होती हैं उनके अफेक्ट से यह ओशियंस के वेस्टर्न से ईस्टर्न की ओर बहने लगती है, और यहाँ यह उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जानी जाती है, जिसको हम नॉर्थर्न पैसिफिक करंट्स कहते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन करंट्स का अगला जो टाइप है वो है कैलिफोर्निया करंट। द नॉर्थ पैसिफिक करंट इज बिफ्रिकेटेड इनटू द टू currents on reaching the west coast of North America. Its one branch goes towards the north and the other is turned towards the south. The southward current flow along the coast of California as a cool current. It is known as the California current. अब देखो कैलिफोर्निया जो करंट है वो कौन सी करंट है? वो है कोल्ड करंट, ठंडी धारा। ठीक है, ये कैसे चलती है? ये नॉर्थर्न पैसिफिक जो करंट्स हैं वहाँ से नॉर्थर्न अमेरिका के वेस्टर्न जो घाट्स हैं वहाँ पर पहुँचकर दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। इसकी एक ब्रांच तो नॉर्थ की तरफ और दूसरी जो ब्रांच है वो साउथ की तरफ टर्न कर जाती है, और साउथ की तरफ जो टर्न करती है वो वाली जो करंट है उसकी जो शाखा है, उसकी जो ब्रांच है वो कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, और इसी वजह से इसी कैलिफोर्निया की करंट्स कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया है कि कैलिफोर्निया करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ ये फ्लो करती हैं, क्योंकि साथ ही ये जो ठंडे रीजन है, ठंडे रीजन से गर्म रीजन की ओर बहती है। देखो हमने पहले किया था कि वार्म करंट्स कौन सी होती हैं? जो गर्म से ठंडे की तरफ जाती हैं, और ठंडी करंट्स कौन सी होती हैं? जो ठंडे से गर्म रीजन की तरफ आती हैं। तो ये कहाँ जा रही है? ये ठंडे रीजन से गर्म रीजन की ओर जा रही है, तो इसी वजह से इस करंट को हम क्या कहेंगे? कैलिफोर्निया की कोल्ड करंट, है ना। ये कौन सी करंट हो जाएगी? कोल्ड करंट। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का। अगली जो करंट्स हैं नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन में बहने वाली वो है ब्रिटिश कोलंबिया या फिर अलास्का करंट इसको कहा जाता है। ये कैसे फ्लो करती है बेटा? द नॉर्थर्न ब्रांच ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक करंट फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज along the coast of British Columbia and Alaska and is known as the Alaska Current. The water of this current is relatively warm as compared to that of the sea in this zone. अब देखो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न घाट से नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की ओर दूसरी जो धारा है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, यानी कि जो घड़ी की जो हमारी जो दिशाएं होती हैं उसके अपोजिट। ठीक है, और नॉर्थ की तरफ टर्न हो जाती हैं और यहाँ से ब्रिटिश कोलंबिया तथा अलास्का के जो रीजन्स हैं उसके साथ बहती हैं। इसी वजह से इसे ब्रिटिश कोलंबिया फिर अलास्का की करंट्स कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इन करंट्स के नेम होते हैं वो उनके रीजन के जिस रीजन से वो फ्लो करती हैं उसी के अकॉर्डिंग नाम रखे गए, क्योंकि ऐसा करने में उनको याद रखना ईजी हो जाता है कि कौन सी करंट्स कहाँ से शुरू हो रही है या फिर बह रही है। उसके बाद है ओयाशियो कोल्ड करंट। ओयाशियो कोल्ड करंट it started from Bering Strait and flow southwards as cold current along the east coast of Kamchatka Peninsula. यह जो करंट है बेटा ये बेरिंग स्टेट, इसको जलडमरू कहा जाता है, बेरिंग जलडमरू से शुरू होती है और कमचटका जो पेनिनसुला है वहाँ से ईस्ट के पास नॉर्थ और साउथ की ओर बहने वाली ठंडी जल की धारा है। ठीक है, उसके बाद अगली जो करंट्स है वो है ओखोटस्क। ठीक है, ओखोटस्क बोला जाता है इसको। अनदर कोल्ड करंट इज नॉर्थ पैसिफिक इज ओखोटस्क करंट विच फ्लो पास्ट साइक्लिंग टू मर्ज विद द ओयोशियो करंट्स ऑफ होक्काइडो। द ओयोशियो फाइनली मर्ज विद द सिंक्स बेनीथ द वार्मर वाटर इन द कुरोशियो। अब देखो क्या है होता है ओखोटस्क जो ठंडी धारा है इसको यह भी कैसे कोल्ड करंट है। पैसिफिक ओशन में जो कोल्ड करंट्स हैं वो कौन कौन सी है? कैलिफोर्निया, ओयोशियो और उसके साथ ओखोटस्क। ये थ्री जो करंट्स है वो कैसे हैं? कोल्ड करंट्स हैं। दैट मीन्स कि ये कोल्ड रीजन से वार्म रीजन्स की तरफ फ्लो करती हैं। ओके, ओखोटस्क ये कहाँ से कहाँ तक बहती है? देखो इसको हम समझ लेते हैं। यह ओखोटस्क जो सी है वहाँ से शुरू होती है और उसके बाद सखालिन जो आइसलैंड है उसके ईस्ट जो घाट है उसके साथ साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो
द्वीप जो आइलैंड है बेटा उसके पास ओयोशियो धारा के साथ मिल जाती है। ठीक है, ओयोशियो जो करंट है उसके साथ मिल जाती है। ओयोशियो करंट में क्यूरोशियो से मिलकर उसके जो वार्म वाटर है उसके नीचे ये क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है, यानी कि डूब जाती है। ठीक है, और जापान के पास ये क्यूरोशियो की जो गर्म धारा है और ओयोशियो की जो ठंडी धारा है उसके मिलने से वहाँ पर क्या बनता है, कुहासा बनता है। 10th क्लास का जो चैप्टर था आपका, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक आइलैंड रीजन होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या फैला रहता है, धुंध सी फैली रहती है। ठीक है, फोग, डेंस फोग, ज़्यादा कुहासा होता है, याद है। चलो कोई बात नहीं, आगे हम करते हैं अपना चैप्टर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है करंट ऑफ साउथर्न पैसिफिक ओशन, क्योंकि पैसिफिक जो ओशन है वो काफ़ी बड़ा है बेटा, उसको डिवाइड कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं ये करंट्स कैसे फ्लो करती हैं। यहाँ देखो, ये है पैसिफिक ओशन में नॉर्थन पैसिफिक ओशन और साउथर्न पैसिफिक ओशंस में चलने वाली जो करंट्स है वो कैसे चलती हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आप लोगों को जो इंडेक्स है वो शो करता है कि जो डार्क शेड है ये है वार्म करंट, ये लाइट शेड में कौन सा है, कोल्ड करंट्स। ठीक है, तो कोल्ड करंट्स हमें पहले ही क्लियर हो गया था। क्या, एक मिनट, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के पास से जो भी करंट्स चलेंगी वो करंट्स कौन सी होंगी, वार्म करंट्स होंगी। अब यहाँ देखो, ये यहाँ से टर्न कर रही हैं पोलर रीजन्स की तरफ, ऊपर से इधर पोलर रीजन्स की तरफ टर्न कर रही हैं। अब अगर ये पोलर रीजन्स तक नहीं जाती है ना, आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जरूरी है कि वो पोलर रीजन्स तक ही जाएं, वो पहले ही टर्न हो जाएं, तो बेटा वो वार्म करंट में ही काउंट होंगी जब तक कि वो हाई लैटिट्यूड रीजन्स में नहीं पहुंच जाती हैं। ओके, 30 डिग्री लैटिट्यूड्स तक जो करंट्स चलती हैं वो आती हैं कोल्ड वार्म करंट्स में। उसके ऊपर जब 60 to 90 रीजन्स में जा कर के ये टर्न होती हैं तो वो करंट्स फिर क्या हो जाती हैं, कोल्ड करंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि यही वार्म करंट्स ही कन्वर्ट हो रही है, नहीं, उधर से भी तो करंट्स चल रही हैं भाई। ठीक है, यहाँ से भी तो करंट्स जो हैं वो बन रही हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूरोशियो, फिर इधर आकर के ये नॉर्थ पैसिफिक करंट्स, यहाँ जब ये चलती हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया इसको नाम दिया जाता है। फिर कैलिफोर्निया करंट, ये कौन सी है, सारी वार्म करंट्स हैं। ठीक है, यहाँ से ओकोटस, ये ठंडी धारा है जो इधर से चल रही है हमारी। चलो हम चैप्टर कर लेते हैं। फिर करंट्स ऑफ द ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। फॉलोइंग आर द करंट्स ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशन। कौन कौन से हैं, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, साउथ पैसिफिक करंट, एंड आफ्टर दैट Peru current and counter equatorial current. So let we start in with the south equatorial current. साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, ये अभी तक हमने जो करंट्स पढ़ा वो था नॉर्थ पैसिफिक ओशन, अभी हम करेंगे साउथ पैसिफिक ओशंस के करंट्स जो है। इट इज़ ए वार्म करंट विच फ्लो ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका टुवार्ड द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये कैसी करंट है बेटा, देखो इन्होंने पहले ही बता दिया, ये एक गर्म धारा है जो सेंट्रल अमेरिका के से लेकर के वेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न रीजन्स है वहाँ तक ये फ्लो करती है। ओके, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, द साउथ इक्वेटोरियल करंट्स टर्न्स टुवार्ड द साउथ ऑन रीचिंग द कोस्ट ऑफ न्यू गिनिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स. It is warm current which flow along the east coast of Australia, hence it is known as East Australian warm currents. अब देखो, अर्थ जब हमारी रोटेट होती है तो रोटेट होने की वजह से वहाँ पर एक जो फोर्स होता है वो अफेक्टेड होता है जिसको कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, और इससे जो साउथर्न इक्वेटर है जो करंट्स है बेटा वो न्यू गिनी आइलैंड के पास साउथ की ओर टर्न हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न रीजन्स है उसके साथ बहने लगती है। और यह कैसी करंट है, वार्म करंट, गर्म धारा है, और इसी वजह से इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो टाइप है वो है साउथ पैसिफिक ओशन। द ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट टर्न्स टुवार्ड द ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न आइस एंड इज नोन एज साउथ पैसिफिक करंट। अब साउथ पैसिफिक करंट्स कौन सी है, साउथ पैसिफिक करंट्स है तस्मानिया एक रीजन है, तस्मानिया के पास ऑस्ट्रेलिया जो करंट्स हैं
उसकी जो वेस्टर्न फ्लो है, वेस्टर्न विंड्स के अफेक्ट्स में आ जाती हैं और वेस्ट से ईस्ट की ओर बहने लगती हैं, और यहाँ इसे साउथ पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है पेरू करंट। ऑन रीचिंग द साउथ वेस्टर्न कोस्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द साउथ पैसिफिक करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड फ्लो अलोंग द पेरू कोस्ट एज द पेरू करंट। इट इज कॉल्ड करंट। अब देखो, अभी तक हम जो करंट्स पढ़ रहे थे वो सभी वार्म थी, साउथ पैसिफिक ओशन की। अब जो नेक्स्ट ये पेरू करंट है, कौन सी है? ये है कोल्ड करंट, विच फाइनली फीड्स द साउथ इक्वेटोरियल करंट्स, कंप्लीटिंग द ग्रेटेस्ट सर्किट। साउथ पैसिफिक करंट्स की कैसे चलती हैं? यह जो हमारा साउथर्न अमेरिका है, साउथर्न अमेरिका के साउथर्न वेस्टर्न रीजन पर पहुंचकर जो साउथर्न पैसिफिक करंट्स जो चलती है बेटा, उसकी ओर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है उधर, और पेरू एक रीजन है, पेरू के तट के साथ साथ बहने लगती है, और ये ठंडे क्षेत्र, ठंडा जो एरिया है उससे वार्म रीजन की तरफ चलने लगती है, और इसी वजह से इसको ठंडे से वार्म की तरफ चल रही है। दैट मीन्स कि कौन से टाइप्स के करंट्स हैं? कोल्ड करंट्स। ओके, नेक्स्ट टाइप्स काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स। Between the north and south equatorial currents, a current flow from west to east, which is known as the counter equatorial current. The north and south equatorial currents cause accumulation of water in the western parts, which disturbs the surface level. This difference in level makes the counter equatorial current flow eastward. अब देखो, इक्वेटोरियल जो लाइन है उसके दोनों नॉर्थर्न एंड साउथर्न जो करंट्स हैं पैसिफिक ओशन की, वो वेस्टर्न भाग में एक काफ़ी बड़ी जो वाटर है उसको इकट्ठा करती हैं, और इससे क्या होता है, इससे हमारे जो ओशंस होते हैं उसमें एक अनबैलेंस हो जाता है, अनसंतुलन आ जाता है, और इसी असंतुलन जो होता है बेटा, जो अनबैलेंस, उसको दूर करने के लिए जो इक्वेटोरियल जो करंट्स है वो फ्लो करती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। चैप्टर को अच्छे से रीड करना और साथ के साथ अपने नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू आल्सो टॉक टू मी। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।